Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. I am Asa Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss Muslim Family Laws Ordinance 1961. ठीक है, हम ये देखेंगे कि 1961 में मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए क्या लॉज थे। ऑर्डिनेंस कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होता है, जो गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। कोई गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी जो लॉ बनाए उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो अब देखते हैं कि 1961 में मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए क्या लॉज था, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। लेट्स स्टार्ट। मुस्लिम फैमिलीज़ लॉज ऑर्डिनेंस 1961। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, जनरल अयूब खान प्रोमलगेटेड मुस्लिम ऑर्डिनेंस लॉज और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर MCQ आ सकता है कि हु डिड प्रोमलगेट मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, कि किसने इस लॉ को प्रोमलगेट किया था। इसका आंसर होगा जनरल अयूब खान। मैरिज रजिस्ट्रेशन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स, जब जनरल अयूब खान ने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया 1961 में, तो इस लॉ में क्या था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उस वक्त फर्स्ट टाइम मैरिज की रजिस्ट्रेशन यानी कि निकाहनामा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उनके पास एक निकाहनामा होना चाहिए। मुसलमानों का जो निकाह होता है उसका निकाहनामा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब ये ऐसा भी नहीं है कि 1961 से पहले शादी ही नहीं होती, शादियाँ होती थी लेकिन उनके पास उसका कोई सबूत नहीं होता था। ठीक है, इस वजह से फिर उन्होंने जनरल अयूब खान ने कहा कि मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनका निकाहनामा होना चाहिए। एंड इसके साथ उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड मैरिज वाज अनाउंस्ड इलीगल विदाउट द परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ। अगर कोई बंदा सेकेंड मैरिज करता है और उसकी फर्स्ट वाइफ उसका परमिशन नहीं देती तो वो लीगल नहीं होगी, उसकी मैरिज वो इलीगल होगी। इसलिए सेकेंड मैरिज करने से पहले ये ज़रूरी है कि फ़र्स्ट वाइफ से परमिशन ली जाए। ठीक है, पहले लोग ऐसे ही शादियाँ कर लेते थे, तो लेकिन जनरल अयूब खान ने ये लॉ अनाउंस कर दिया कि अगर सेकेंड मैरिज करनी है तो फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ उन्होंने क्या कहा, एज लिमिट फॉर मैरिज एट 18 ईयर्स फॉर बॉयज़, के बॉयज़ के लिए जो एज लिमिट होगी शादी की वो 18 ईयर्स होगी और गर्ल्स के लिए 16 ईयर्स होगी। अब ऐसा नहीं कि 18 ईयर्स के बाद बॉयज़ की और 16 ईयर्स के बाद गर्ल्स की शादी ही नहीं हो सकती है। इसका मतलब मकसद ये है कि 18 ईयर से पहले लड़के की शादी और 16 ईयर से पहले लड़की की शादी नहीं होगी। उनकी जो मैक्सिमम उनकी जो एज होगी ना वो 18 होगी या 18 से अबव होगी बॉयज़ की, और गर्ल्स की 16 या 16 से अबव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद इसमें यह था, इन केस ऑफ डिवोर्स अ पीरियड ऑफ 19 days वाज फिक्स्ड एज इद्दत पीरियड। ठीक है, इन केस ऑफ डिवोर्स, अगर किसी को डिवोर्स हो जाती है ठीक है, उस लड़की के लिए, उस औरत के लिए इद्दत का एक ड्यूरेशन मुकर्रर कर दिया गया है 19 डेज़ की। उसकी जो इद्दत होगी वो 19 डेज़ की होगी। ये भी आपसे एज ए MCQ पूछा जा सकता है। एंड ऑर्फन विल हैव द राइट टू रिसीव शेयर फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ऑर्फन किसे कहते हैं, यतीम को जिनका ठीक है, हैविंग नो फादर एंड मदर, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका ना माँ होती है उनकी, ना ही बाप होता है, उनको ऑर्फन कहते हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं कि किसी के माँ बाप की डेथ होगी तो ठीक है वहाँ पे ही वो मसला ख़त्म हो गया, वहाँ पे वो सिलसिला ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, अगर कोई यतीम है तो उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से उसको प्रॉपर शेयर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा 1961 से पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था, लेकिन जनरल अयूब खान ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसा होना चाहिए। एंड इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इस तरह का ये पहला कानून था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कानून था, ये फर्स्ट लॉ था। पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों को, ख़ास तौर पे औरतों को बहुत उन पे जुल्म किया जाता था। तो लोगों को उनके प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिलते थे,
तो देन फिर जनरल अयूब खान ने 1961 में इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने ये आपसे इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको, और इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। थैंक यू सो मच।